अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तारीखी मक्का मस्जिद की मरम्मत और तज़यीन नौ के कामों के सिलसिले में हुकूमत भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ओहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में मस्जिद के काम इंतहाई नाक़िस और सुस्त रफ्तारी का शिकार। हुकूमत की कल्याण लक्ष्मी स्कीम में बदउनवानियां और बेकायदगियां मंजर-ए-आम पर। मोमरीन के बैंक खातों में पैसे जमा हो रहे। हुकूमत ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम का किया था आगाज। शहर व नवाही इलाकों में पेश आए सड़क हादसात और अमवात, पुलिस की चौकसी पर सवालिया निशान। इन हादसात पर शहरियों में काफी बरहमी, चौंके खुद एहतियात करने पर भी शराबी ड्राइवर से जानों को खतरा लाहक। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा, शहर में 15 दिसंबर को मुजव्वज़ा एक रोजा ऑटो बंद को ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन तुक्काराम जी की सरबराही में तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने गड्डियानारम फ्रूट मंडी के ताजरों को 30 दिनों में बाटा संग्राम मार्केट में मुंतकिल होने की दी हिदायत। सरकारी तौर पर चलने वाला गांधी अस्पताल मुल्क का पहला अस्पताल जहां बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज किया जाता है। अब तक उसने लगभग 84,127 कोविड मरीजों का किया इलाज। जिले निर्मल के कुंतला मंडल में वाक़े दोनेपल्ली जंगलाती इलाके में एक चीते ने गायों के काफिले पर कर दिया हमला। रियासत आंध्र प्रदेश में एक 95 साला खातून की इस्मत रेजी की कोशिश का शर्मनाक वाक़या। जिले अनंतपुर अमड़ा गोरो मंडल के एक तांडा में ये वाक़या पेश आया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तारीखी मक्का मस्जिद की मरम्मत और तज़यीन नौ के कामों के सिलसिले में हुकूमत भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ओहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में मस्जिद के काम इंतहाई नाक़िस और सुस्त रफ्तारी का शिकार हैं। हुकूमत ने तामीरी कामों के लिए 18 महीने का वक्त दिया था, लेकिन 4 साल मुकम्मल होने को हैं, लेकिन आज तक काम इब्तिदाई मरहले में है। ओहदेदारों की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंदरूनी हिस्से में प्लास्टर का काम सिर्फ 3 महीने में खराब हो गया और प्लास्टर के टुकड़े झड़कर गिरने लगे हैं, जिसके नतीजे में गुंबदों में प्लास्टर का काम दोबारा करना पड़ेगा। 400 साल में मस्जिद के इस्तेहकाम का ये हाल था कि कभी भी प्लास्टर खराब नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ चंद महीने में दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा है। मस्जिद के कदीम मुसल्लियों का कहना है कि मरम्मती कामों से मस्जिद को मजबूत करने के बजाय उसे मजीद कमजोर कर दिया गया। हुकूमत को माहिरीन के जरिए कामों का जायजा लेना होगा ताकि इस तारीखी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। 2017 में तामीरी और मरम्मती कामों का आगाज हुआ था, जिसके लिए हुकूमत ने 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुंबई के 2 कंपनियों को इब्तिदा में काम अलॉट किया था, लेकिन एक कंपनी दरमियान से ही काम छोड़कर चली गई। कामों की अदम निगरानी के सबब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ओहदेदार मनमानी पर उतर आए हैं। मकबरे की मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है और अब अंदरूनी हिस्से में काम जारी है। 16 गुंबदों में 12 का काम मुकम्मल हो गया, लेकिन उनमें बेशतर गुंबदों से प्लास्टर झड़ना शुरू हो चुका है, लिहाजा प्लास्टर का काम दोबारा करना पड़ेगा। 3 गुंबदों में मरम्मती काम अभी जारी है। ऊपरी हिस्से में 196 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें किसी माहिर कारपेंटर के जरिए दोबारा इस्तादा करना होगा, वरना ये कदीम खिड़कियां खराब हो सकती हैं। प्लास्टर के काम के दौरान ही कारपेंटर और इलेक्ट्रिकल काम किया जाए तो दोबारा दीवारों को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कई अहम काम अभी तक शुरू नहीं किए हैं, जिसके नतीजे में काम की तकमील के बाद दीवारों को नुकसान का अंदेशा है।
इलेक्ट्रिकल और कारपेंटर कामों के अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, केबल वर्क और दीगर काम जिनमें फर्श का काम बाकी है। हुकूमत रमजानुल मुबारक तक कामों की तकमील का गुज़िश्ता 2 सालों से ऐलान कर रही, लेकिन काम की रफ्तार और मियार को देखते हुए ये मुमकिन नहीं कि रमजान तक मस्जिद की तज़ईन नौ मुकम्मल हो जाए। मस्जिद के कदीम मुसल्लियों को मौजूदा सूरत हाल पर काफी दुख है, लेकिन उनकी समाअत करने वाला कोई नहीं। मस्जिद में जाए नमाजों का कोई इंतजाम नहीं है और इस सिलसिले में हुकूमत को बारहा तवज्जो दिलाई गई है। हुकूमत की कल्याण लक्ष्मी स्कीम में बदउनवानियां और बेकायदगियां मंजर आम पर आ रहे। मोमरीन के बैंक खातों में पैसे जमा हो रहे। हुकूमत ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए ऑनलाइन में दरख्वास्त दाखिल करना पड़ता है। 40 से 50 साल कबल जिनकी शादी हुई है उनके बैंक खातों में पैसे जमा हो रहे। बाज लोगों के बैंक खातों में तो 2-3 मरतबा पैसे जमा हो रहे। जिले आदिलाबाद श्रीकुंडा मंडल के शकुंतला बाई को 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 15 साल कबल बच्चों की शादियां हो गई, मगर शकुंतला बाई के बैंक खातों में 2 मरतबा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के पैसे जमा हुए हैं। इसी मंडल के 65 साला सुमन बाई के बैंक खातों में 3 मरतबा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के पैसे जमा हुए हैं। अचेडू मंडल की 70 साला गंगूबाई के शौहर का 10 साल कबल देहांत हो गया है। उनके बैंक खातों में 2 मरतबा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के पैसे जमा हुए हैं। शहर व नवाही इलाकों में पेश आए सड़क हादसात और अमवात पुलिस की चौकसी पर सवालिया निशान बन गए हैं। इन हादसात पर शहरियों में काफी बरहमी पाई जाती है, चूंकि खुद एहतियात करने पर भी शराबी ड्राइवर से जानों को खतरा लाहक हो गया है। अवाम का कहना है कि पुलिस सिर्फ चालानात पर तवज्जो देती है। अवाम का तासिर है कि पुलिस वाले कैमरा मैन बन गए हैं और नतीजन हादसात में इजाफा और चालानात की फिक्र में शराबियों को छोड़ दिया जा रहा। अवाम के इल्जामात व तासिरात और पुलिस की मुबैना लापरवाही का नतीजा है कि 1 हफ्ते में 5 अफराद शराबी ड्राइवर्स के हाथों हलाक हो गए। बंजारा हिल्स इलाके में हार्श गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद की हलाकतों का वाकया अभी ताज़ा ही था कि डंडीगल हुदूद में 3 अफराद और साबिक में नारसंगी हुदूद में 4 अफराद की हलाकत ने शहरियों में खौफ पैदा कर दिया है। इसके बरखिलाफ पुलिस का दावा है कि वो हादसात पर काबू पाने में मुयस्सर इक़दामात कर रही है, बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आ रहे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हर महीने शराबियों के खिलाफ कार्रवाई में कई अफराद को जेल मुंतकिल किया जा रहा, भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं और क़वानीन पर सख्ती से अमलावारी जारी है। बावजूद इसके शराबी अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। खुद अपने आप को खतरे में डालने के साथ साथ दीगर शहरियों के लिए भी खौफ व हिरासानी का सबब बने हुए हैं। पुलिस पर इल्जाम है कि तमाम तर तवज्जो चालानात और टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हुए इत्मीनान का इजहार कर रहे, जबकि पुलिस का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की मनसूखी के लिए भी आरटीए को सिफारिशात रवाना की जा रही हैं ताकि शहर में शराबियों पर लगाम लगाई जा सके। रचाकुंडा, साइबराबाद और हैदराबाद में 350 बड़े ट्रैफिक जंक्शन पाए जाते हैं, जहां मुयस्सर तादाद में पुलिस मुलाजमीन की तैनाती जरूरी है, लेकिन इस जानिब तवज्जो मरकूज करने में पुलिस के आला हुकाम खासिर हैं और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए निगरानी को आसान बनाने की फिक्र में मगन है। दूसरी तरफ चालानात के टारगेट में मसरूफ सड़कों पर तैनात अमला बेलगाम ट्रैफिक को काबू में रखने और राहत फराहम करने के इक़दामात अंजाम नहीं देता, बल्कि अपने चालानात के टारगेट को पूरा करने में मसरूफ रहता है, जिसका नतीजा चाहे जो भी हो, पुलिस को अपनी ड्यूटी पर कैमरा संभालने और कैमरे से तस्वीर कशी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। पुलिस को चाहिए कि वो हादसात के तदारिक और अमवात में कमी के इक़दामात पर तवज्जो मरकूज करे और शहरियों को राहत फराहम करे। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि शहर में 15 दिसंबर को मुजव्वज़ा 1 रोज़ा ऑटो बंद को ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से रोक दिया गया है। मोहम्मद अमानुल्लाह खान, कन्वीनर तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने मास्क पहनने और समाजी दूरी की देखभाल को लाजमी करार देने का ऐलान किया है। हम मुजव्वज़ा 1 रोज़ा ऑटो बंद को इस वक्त तक मुलतवी करने पर मजबूर हैं जब तक कि सूरत हाल बेहतर नहीं होती। ताहम उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऑटो यूनियन के कायदीन को अपने मसाइल पर बातचीत के लिए मदऊ करे और उनका हल तलाश करने की कोशिश करे ताकि हड़ताल को टाला जा सके।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन तुक्काराम जी की सरबराही में तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने गड्डियानारम फ्रूट मंडी के ताजरों को 30 दिनों में बाटा संग्राम मार्केट में मुंतकिल होने की हिदायत दी है। मजीद इसने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो 1 महीने में तिजारती सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए दरकार तमाम सहूलियात मसलन कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात, बुनियादी सेहत मरकज, आराम के कमरे, एक बैंक, एक पुलिस स्टेशन वगैरह तैयार करे। डिवीजन बेंच ने होलसेल फ्रूट कमीशन, एजेंट्स एसोसिएशन और दीगर की तरफ से दायर दरख्वास्तों को निपटा दिया, जिन्होंने सिंगल जज के सामने री दरख्वास्तें दायर की थी और चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच के सामने री अपीलें दायर की थी, जिसमें रियासती हुकूमत के अहकामात जारी करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। ताजरों को इस जगह को खाली करने और बाटा संग्राम मार्केट में आर्जी तौर पर और बाद में मुस्तकिल बुनियादों पर कोहड़ा मुंतकिल करने की जरूरत है। रियासती हुकूमत ने 22 एकड़ अराजी पर एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर करने का फैसला किया है, जहां अब गड्डियानारम फ्रूट मार्केट शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मौजूद है, खासतौर पर जब कोविड-19 अभी गालिब है। सरकारी तौर पर चलने वाला गांधी अस्पताल मुल्क का पहला अस्पताल बन गया है, जहां बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज किया जाता है। अब तक इसने लगभग 84,127 कोविड मरीजों का इलाज किया है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एम राजा राव के मुताबिक नोवल कोरोना वायरस से मुतासर 84,127 मरीजों का कोविड-19 फैलने के बाद से गांधी अस्पताल में इलाज किया गया। मुल्क के किसी और अस्पताल ने इतने मरीजों का इलाज नहीं किया। कोविड का इलाज करने वालों में से 3,762 तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इसके अलावा हाई रिस्क ग्रुप्स के 8,178 डायलिसिस के मरीजों में इलाज किया गया। डॉक्टर राव ने बताया कि उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर इलाज की फराहमी की वजह से अस्पताल ने सेहत याबी की शरह 98% हासिल की। फिलहाल सिर्फ 44 कोविड मरीज ज़र इलाज हैं। गांधी अस्पताल में इलाज किया गया। उन्होंने कहा है कि कोरोना के अलावा अस्पताल के डॉक्टर ब्लैक फंगस के मरीजों का भी इलाज करते हैं। अब तक 1,786 ब्लैक फंगस के शिकार अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया, जिनमें से 1,163 ने अपनी जान बचाने के लिए सर्जरी करवाई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मजीद ये भी कहा कि काली फंगस के ज्यादातर मरीज पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से आए थे। गच्चीबौली नानक रामगुड़ा में एक वाकया पेश आया, जहां इनकम टैक्स एहलकारों के नाम पर घर में डकैती की वारदात अंजाम दी गई। चोर जो आईटी की तलाश के लिए घर में घुस गए, 2 लाख रुपए नकद रकम और 3 किलो सोना लेकर फरार हो गए। ये वाकया गच्चीबौली पेस के तहत नानक रामगुड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के जियाभरी ऑरेंज काउंटी में भाग्यलक्ष्मी के घर पर पेश आया। भाग्यलक्ष्मी जियाभरी ऑरेंज काउंटी प्लॉट नंबर 110 में रह रही हैं। दोपहर तकरीबन 2 बजे भाग्यलक्ष्मी के घर 5 नामालूम अफराद आए। ठगों ने घर के मालिक भाग्यलक्ष्मी को आईटी ऑफिसर की तरफ मुतारिफ करवाया और ठग तकरीबन 1.5 घंटे तक घर में रहे। डकैती करने वालों ने तिजोरी की चाबियों से 3 किलो सोना और 2 लाख नकदी चोरी कर ली। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना के वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने उस्मानिया अस्पताल का दौरा किया और वहां पर कैथ लैब, फाइंड न्यू सिटी स्कैन का इफ्तिताह अमल में लाया। లెన్స్ పట్టు తీసుకోండి వెనకాల ఉంటుంది వెనకాల నీకు ఇస్తాను నీకు बाबू पीछे आप क्या कर रहे हैं?
अरे क्या कर रहे हैं भैया? अरे प्लीज నెక్స్ట్ మండే తప్పకుండా స్టార్ట్. So ideally, being with the patient, this is the X-ray source. This is the X-ray source. This is acquiring camera. Operating pedal. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तारीखी मक्का मस्जिद की मरम्मत और तज़यीन नौ के कामों के सिलसिले में हुकूमत भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ओहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में मस्जिद के काम इंतहाई नाक़िस और सुस्त रफ्तारी का शिकार। हुकूमत की कल्याण लक्ष्मी स्कीम में बदउनवानियां और बेकायदगियां मंजर आम पर। मोमरीन के बैंक खातों में पैसे जमा हो रहे। हुकूमत ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम का किया था आगाज। शहर व नवाही इलाकों में पेश आए सड़क हादसात और अमवात। पुलिस की चौकसी पर सवालिया निशान। इन हादसात पर शहरियों में काफी बरहमी। चौंके खुद एहतियात करने पर भी शराबी ड्राइवर से जानों को खतरा लाहक। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा, शहर में 15 दिसंबर को मुजव्वज़ा एक रोजा ऑटो बंद को ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन तुक्काराम जी की सरबराही में तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने गड्डियानारम फ्रूट मंडी के ताजरों को 30 दिनों में बाटा संग्राम मार्केट में मुंतकिल होने की दी हिदायत। सरकारी तौर पर चलने वाला गांधी अस्पताल मुल्क का पहला अस्पताल जहां बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज किया जाता है। अब तक उसने लगभग 84,127 कोविड मरीजों का किया इलाज। जिले निर्मल के कुंतला मंडल में वाक़े दोनेपल्ली जंगलाती इलाके में एक चीते ने गायों के काफिले पर कर दिया हमला। रियासत आंध्र प्रदेश में एक 95 साला खातून की इस्मत रेजी की कोशिश का शर्मनाक वाक़या। जिले अनंतपुर अमड़ा गोरो मंडल के एक तांडा में ये वाक़या पेश आया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।